अगर मेरे समर्थक कहेंगे कि एक बार फिर इनकी तसल्ली कराने के लिए इस्तीफा दे तो फिर एक बार और दूं। जंगल में शेर जख्मी तो हो सकता है पर गिद्दड़ राज नहीं कर सकते। बीजेपी ने कोई टक्कर नहीं दी। बीजेपी जेजेपी मिलकर के कांग्रेस तीनों चुनाव लड़ रही थी। अगर निष्पक्ष चुनाव होता, अगर होस्टेडिंग ना होती, पैसा ना बढ़ता तो मैं 100% 50,000 से ज्यादा वोट से जीतता। आज जो बीजेपी जेजेपी और कांग्रेस तीनों जो मिलकर चुनाव लड़ रही थी और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जमानत जो पड़ रही है, जिसके 35,000 वोट आए थे पिछली बार, इस बार उसकी जमानत जो पड़ रही है। इसका मतलब है ये तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और ये तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस देश के किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। उस आंदोलन को कहीं बदनाम करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इनकी मंशा पे पानी फेर दिया और तीनों के मिलने के बावजूद यहाँ सरकार को, कांग्रेस को, इसको जेजेपी को सबक सिखाया। जहाँ चुनाव में इनको मात दी, वहीं अब मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है थोड़ी सी भी, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक चुनाव तो मुख्यमंत्री तब हारा था जब ये अध्यादेश लेकर के आए थे 3 कृषि के काले कानूनों के। उस वक्त एक बाई इलेक्शन अब आ रहे हैं जब 1 वर्ष होने को हो रहा है इस आंदोलन। मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से इस चुनाव के अंदर प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया, इलेक्शन कमीशन को लाचार किया, जिस ढंग से हॉर्स ट्रेडिंग करी, पैसा बांटा, खुलेआम बोलियां लगी, करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए जो है पानी की तरह बहाया गया, उसके बावजूद लोगों ने फिर इनकी मंशा पे पानी फेरने का काम किया। अब इस जीत का श्रेय क्या किसानों को देंगे? बोलने दीजिए। बिल्कुल, इस जीत का श्रेय 100% किसानों को ही है। मैंने जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा भी किसान आंदोलन मजबूत हो, कृषि के तीनों काले कानून खत्म हो, इसको लेकर के दिया था। और अब भी मैं दीपावली के बाद टिकरी बॉर्डर भी जाऊंगा और सिंगू के बॉर्डर पे भी जाऊंगा और एक बार जाकर के फिर उनसे पूछूंगा कि अगर कृषि के 3 काले कानून खत्म होते हो तो फिर कोई बड़ा फैसला लेना होगा, तो उस फैसले से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। क्या फिर से इस्तीफा दे सकते हैं सर? वो जो बड़ा फैसला आप कह रहे हैं कि आप दोबारा इस्तीफा दे देंगे? अगर मेरे समर्थक कहेंगे कि एक बार फिर इनकी तसल्ली कराने के लिए इस्तीफा दे तो फिर एक बार और दूं। सर, अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने पूरी कोशिशें करी ताकि आप चुनाव ना जीत पाए, इस पर उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? जंगल में शेर जख्मी तो हो सकता है पर गिद्दड़ राज नहीं कर सकते। चौटाला साहब, ये इसे कैसे देखते हैं कि बहुत खिलाफ माहौल था बीजेपी के बावजूद बीजेपी ने आपको कड़ी टक्कर दी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी ने कोई टक्कर नहीं दी। बीजेपी जेजेपी मिलकर के कांग्रेस तीनों चुनाव लड़ रही थी। अगर निष्पक्ष चुनाव होता, अगर होस्टेडिंग ना होती, पैसा ना बढ़ता, तो मैं 100% 50,000 से ज्यादा वोट से जीतता। पूछ लीजिए। फिर मेरे सामने लड़ने वाले दोनों की जमानत जब्त होती, फिर किसी कीमत पे सर, ये कह रहे हैं कि जीत की खुशी के साथ साथ जो लीड कहीं ना कहीं कम रहेगी उसके लिए मलाल भी है। क्या आप भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं? मुझे मलाल इस बात का है कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सरकार की गुलामी में जकड़ा हुआ है। अगर आजाद होता, प्रजातंत्र होता, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती,
फिर आप मान के चलो चुनाव आयोग की धज्जियां नहीं उड़ती।